आज की क्लास का विषय है चंद राजवंश का पतन। महेंद्र चंद अंतिम राजा था। हवाल बाग की ऐतिहासिक युद्ध और कुमाऊं में गोरखा शासन की शुरुआत। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंद राजवंश के भीतर गृह युद्ध, षड्यंत्र और कमजोर राजाओं का दौर शुरू हो गया। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर नजरें गड़ा दी और चंद वंश के पतन की कहानी को समझने के लिए सबसे बड़ा नाम कौन था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी कौन था ये? उनका जैसे बोलते हैं ना, राजनीति में जैसे चाणक्य था वही इसी तरीके का था ये। और एटकिंसन है, इतिहासकार है ये, ठीक है। एटकिंसन क्या है? एक इतिहासकार। एटकिंसन इसको बोलता है कि कुमाऊं का मैकियावेली, कुमाऊं का मैकियावेली या किंग मेकर। राजा जगतचंद के बाद चंद दरबार दो गुटों में बंट गया था। एक था जगतचंद था, ठीक है। तो इसके बाद दरबार जो इनका था, दरबार बंट गया। किस किस में? एक था महरा और दूसरा था फड़तियाल। ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हर्षदेव जोशी इन गुटों के बीच अपनी कूटनीति से राजाओं को गद्दी पर बिठाते और हटाते थे, इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा गया है। जब चंद दरबार के आपसी झगड़े चरम पर पहुंच गए और हर्षदेव जोशी को लगा कि उनकी स्थिति कमजोर हो रही है, तो उन्होंने चंद राजा को सबक सिखाने के लिए नेपाल के गोरखा राजा यानी रण बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का गुप्त निमंत्रण भेजा। ठीक है, अब ये आप लिख लेना। तो अगर हम इसे भारत की दृष्टि से देखें तो उस टाइम पे भारत में चल रहा था, भारत के इतिहास में जो भूमिका रघुनाथ राव यानी राघोबा ने निभाई थी, जिन्हें पेशवा बनने के लालच में अंग्रेजों को मराठा में हस्तक्षेप करने का मौका दिया, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक वही ऐतिहासिक भूमिका उत्तराखंड के इतिहास में हरदेव जोशी ने निभाई। उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ विदेशी ताकत गोरखाओं को आमंत्रित किया। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें पूछा जाता है कि कुमाऊं का मैकियावेली किसे कहा जाता है, यानी हर्षदेव जोशी को। और गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कब किया था? 1790। तो इनसे जो कन्ही सहायक हो गया, बीपीडीओ और लोअर पीसीएस में कम से कम 10 से अधिक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और नए पैटर्न पर क्या पूछ सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास में कुमाऊं का मैकियावेली या किंग मेकर कहे जाने वाले हर्षदेव जोशी के राजनीतिक निर्णयों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो जैसे ऑप्शन है, उन्होंने चंद दरबार के आंतरिक गृह युद्ध यानी महरा व फड़तियाल गुटबाजी का लाभ उठाकर सत्ता पर नियंत्रण किया। उन्होंने नेपाल के गोरखा शासकों को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। या इतिहासकार एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी की तुलना भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य से की है। हरदेव जोशी चंद राजवंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद के सगे भाई थे और उन्होंने गद्दी के लालच में विद्रोह किया। तो हर्षदेव जोशी चंद राजवंश के राजा नहीं थे, बल्कि वे चंद दरबार के एक शक्तिशाली दीवान या प्रशासक शिवदेव जोशी के पुत्र थे। परीक्षक ने पारिवारिक संबंध का झूठ रचकर ये जाल बुन दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरदेव जोशी का निमंत्रण मिलते ही नेपाल के गोरखा राजा रण बहादुर शाह ने अपने 4 महान सेनापतियों को, तो हर्षदेव जोशी ने नेपाल को आक्रमण के लिए बुलाया और जो वहाँ के राजा थे
नेपाल का राजा था उस टाइम पे रण बहादुर, ठीक है, शाह ने 4 सेनापति भेजे। वो कौन कौन से थे? एक था अमर सिंह थापा, एक था हस्तिदल चौतरिया, एक था जगजीत पांडे, ठीक है, और एक था सूरवीर थापा के नेतृत्व में एक विशाल सेना कुमाऊं भेजी इन्होंने। और इस समय कुमाऊं का राजा था महेंद्र चंद। कुमाऊं का राजा था महेंद्र चंद, ठीक है, जो कि एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था। कमज़ोर प्लस अयोग्य शासक, तो अयोग्य था और कमज़ोर था, तो नेपाल को मिला मौका, क्योंकि यहाँ से हरदेव जोशी ने बोला नेपाल को तुम आओ और इसको कर दो। तो क्या हुआ कि कमज़ोर था वो, तो 1790 में हवाल बाग का युद्ध हुआ। फिर अल्मोड़ा के पास स्थित हवाल बाग कहाँ है? अल्मोड़ा में। हवाल बाग के मैदान में चंद सेना और गोरखाओं के बीच, चंद सेना प्लस गोरखा युद्ध हुआ, ठीक है, और अंतिम युद्ध था, ये निर्णायक युद्ध था। इसी के साथ इस युद्ध में गोरखा सेनापतियों की आधुनिक युद्ध नीति के सामने चंद सेना टिक नहीं सकी, तो चंद क्या आगे हारे और गोरखा क्या है, जीते। तो राजा महेंद्र शाह उनके भाई लाल सिंह युद्ध में मारे गए। इसी के साथ फरवरी 1790 में कुमाऊं से चंद राजवंश का लगभग 1000 वर्षों का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये कब हुआ था? 1790 में, हवाल बाग युद्ध, ठीक है। और कुमाऊं पर गोरखाओं का क्रूर सैनिक शासन, गोरखाओं का सैनिक शासन क्या था? गोरख्याणी शुरू हो गया। अगर इसे भारत से पैरेलल देखें तो उस टाइम पे चल रहा था भारत में प्लासी का युद्ध, और उत्तराखंड में चल रहा था हवाल बाग, यानी 1757 में था प्लासी का युद्ध और 1790 में आया हवाल बाग का युद्ध। भारत के इतिहास में जो महत्व प्लासी के युद्ध का है, जहां मीर जाफर के राजद्रोह के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, ठीक वहीं ऐतिहासिक महत्व उत्तराखंड में हवाल बाग के युद्ध का है। यहाँ हर्षदेव जोशी के राजद्रोह और कूटनीति के कारण राजा महेंद्र चंद की हार हुई और उत्तराखंड में एक क्रूर विदेशी सत्ता गोरखा शासन की स्थापना हुई। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? वर्ष 1790 में लड़े गए हवाल बाग के ऐतिहासिक युद्ध के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक में देगा वो पक्ष और दूसरे में देगा सेनापति, जैसे महेंद्र चंद, अमर सिंह थापा, रण बहादुर, और दूसरी सूची में देखा कि हवाला बाग के युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम चंद शासक, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना का मुख्य कमांडर, नेपाल का तत्कालीन मुख्य गोरखा राजा जिसने आक्रमण का आदेश दिया। इस तरीके से आपको मिलाने का पूछेगा। परीक्षा अक्सर यह जांचता है कि क्या छात्र को यह अंतर पता है कि नेपाल का राजा कौन था और मैदान में युद्ध लड़ने वाला सेनापति कौन था। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे। तो इसका थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद और कुमाऊं का मेकियावेली था हर्षदेव जोशी, जिसे अटकिंसन द्वारा प्रदत्त नाम था ये, ठीक है। और दरबारी गुटबाजी हो रही थी। महरा और फड़त्याल धड़े का आपसी गृह युद्ध था। और हवाल बाग का युद्ध हुआ था 1790 में फरवरी माह में अल्मोड़ा के पास। चंद वंश का पूर्ण अंत हो गया और 1790 में
गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा और हर्षिदास चौतरिया थे, और नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। तो अब इतिहास की धारा आगे बढ़ती है। कुमाऊं को जीतने के बाद गोरखा चुप नहीं बैठे। उन्होंने अगले ही साल 1791 में गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया, लंगूरगढ़ का युद्ध, और अंततः 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में गढ़वाल को भी जीत लिया। तो इसे हम अगली क्लास में देखेंगे।